फिर भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तिआल अंगेज़ी का सिलसिला जारी है। अब से थोड़ी देर पहले खुईरट्टा सेक्टर में भारतीय फौज की फायरिंग से एक बुजुर्ग खातून शहीद हुई और एक बच्ची शदीद ज़ख्मी हुई, जिस पर पाकिस्तान ने भारतीय नाज़िमुल अमूर को तलब करके एहतजाज भी किया है। इस पर भी हम बात करेंगे कि एक तरफ कोरोना की वबा चल रही है और दूसरी तरफ भारत है कि जो अपनी जारियत से बाज नहीं आ रहा। और ये सब बाकी मौज़ूआत पर बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं भारत की कि पूरी दुनिया इस वबा की जद के अंदर है, खुद भारत इससे मुतासर हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय क़यादत जो है वो अकल के नाखून नहीं ले रही और पाकिस्तान की जितनी सिविलियन आबादी है उसको रमज़ानुल मुबारक के दौरान जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। ये क्या तर्ज अमल है? देखिए, इस वक्त इस कोरोना की सूरत हाल में 3 ममालिक ऐसे हैं कि जिनका रवैया कम से कम जंग के मामले में नहीं बदला। एक भारत है, दूसरा इजराइल है और तीसरा अमेरिका है। अमेरिका ने भी अपनी, आपको याद होगा कि वेनेजुएला के इर्द गिर्द उस तरह अपनी फौजें थी वो भेजी हैं, उसके बकायदा एक मिशन शुरू किया और उसके साथ साथ इजराइल तो वहां पर गजा के साथ जो सूलूक कर रहा है। भारत का भी मामला यही है कि भारत जो है इस वक्त उस जंग के अंदर अपने आप को लगता है कि आना चाहता है। उसकी 2-3 वजूहात हैं जो इस भारत के मामले के अंदर। एक तो यह है कि इकोनॉमिक सूरत हाल जो पहले ही बहुत फ्रेजाइल थी और उसके साथ साथ जब कश्मीर का इशू हुआ और उसके साथ साथ जब उनका जो उसका अपना एनआरसी का इशू हुआ तो एक स्टैंड स्टिल किस्म की इकोनॉमी हो गई थी। अब वहां पर यह हुआ है कि इंटरनेशनल कसाद बाजारी में इंडिया का मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसकी 2-3 बड़ी अहम वजूहात ये है कि इंडिया के अंदर जो बंदा जो कमा के खिलाने वाली कौम है वो हिंदू नहीं है, वो या तो दलित है जिनको हिंदू जो है खुसूसन ब्राह्मण हिंदू जो है वो बिल्कुल किसी तौर पे घास नहीं डालते। दूसरा यह है कि सब्जी पे बाकी चीजों पे मिनरल जॉब के ऊपर 22 करोड़ मुसलमान जो हैं वो तो छाए हुए हैं। और तीसरी बात यह है कि कश्मीर और बाकी अब होना यह है कि वो जो ऊपर एम्पायर बनी हुई है ये गिरना शुरू हो जाएंगी, जिसमें बात है अंबानी भी गिरेगा तो दूसरा भी गिरेगा। तो जहां बिल गेट्स अपना मुस्तकबिल नहीं देख रहा, जहां बाकी इस वक्त 45,000 कॉर्पोरेशन समझती हैं कि हम शायद 500 या 600 कॉर्पोरेशन रह जाएं, वही बड़ी छोटी छोटी सी कॉर्पोरेशन रह जाए कोरोना के बाद, वहां इंडिया की क्या सर्वाइवल किट होगी? सर्वाइवल किट तो उसकी वही है जो हमारी है और वो है एग्रीकल्चर, वो काम जो कि हम हाथ से करके कमा सकें और खा सकें। उस मामले के अंदर यह है कि वहां पर मुसलमान चूंकि 70 साल से बेचारे इसी हालात में रहे हैं कि उन्होंने वो काम किया है कि जो काम गरीब आदमी का काम होता था, जो कि खेत पे काम करने वाला था, कुक लगे होते थे, पर क्या क्या हर वो काम जो कि बनारसी साड़ियों के वो काम कर रहे होते थे, जूते गांठ रहे होते, इस तरह की चीजें वो करते थे। मेन स्ट्रीम में तो आए नहीं, उनके हाथ में चले जाएगी। इससे पहले कि इकोनॉमी उनके हाथ में चले, इंडिया एक वॉर के अंदर एंटर होना चाहता है। और मुझे जो इत्तलात है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, वॉर के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, और ये साहब अपनी भी बातें, वॉर के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। देखिए, वॉर के लिए पैसे की बातें उस्मान साहब, मसला ये होता है कि जो इंटरनेशनल वॉर होती है ना, ये लंबी नहीं चलती होती। इंटरनेशनल वॉर जो है ये बड़ी जल्दी खत्म करा दिया जाता है। खुसूसन जब न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट आता है ना तो उसके अंदर तो और लोग भी बड़े शोर चमचाएंगे। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जब इंडिया पाकिस्तान जंग लड़ रहे हैं और कोरोना की सूरत हाल है, क्या दुनिया इस वक्त इस वॉर के लिए तवज्जो दे सकेगी जो कि अपनी वस्तु में उलझी हुई है? तो वॉर इंटरनेशनल वॉर जो है 10-15 दिन के लिए होती है, उसके बाद आके होकर बिठा लिया करते हैं। लेकिन उसमें वार का फायदा जो है पोलिटिकली उठाया जाता है। एक तो लोग आपके साथ इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है वॉर जो है इतनी जो है वो अपना आसानी से खत्म हो जाएगी। आज ही मैं पढ़ रहा था कि अलकायदा ने अपना पूरे का पूरा दुनिया का हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया शिफ्ट कर दिया और अलकायदा नवाए गज़वा हिंद जो है उनका मुजल्ला छाया हुआ है और मुजल्ला उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर नेट के ऊपर डाल दिया है। और वो कहते हैं कि अगर इंडिया जो है किसी भी तौर पर भी किसी भी तरफ जंग की तरफ हुआ तो अलकायदा जो है वो इंडिया को विदिन तबाह करने के काबिल है और इंडिया को तबाह बर्बाद कर देगी। इंडिया को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये क्या सूरत हाल होगी और कैसी होगी। इसकी वजह है कि उसने एक बहुत बड़ी आबादी को भूख नंग का शिकार किया है, बड़ी आबादी को बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं नफरत का शिकार किया है। लेकिन बात वही मैं आपसे कह रहा हूं, जुनून है। कोई देखे ना, आज से 15 साल पहले, 8 साल पहले, 6 साल पहले कभी को सोच सकता था कि एक हिंदू मुसलमान इस शिद्दत से लड़ेंगे कि जो बड़ी मुश्किलों से कांग्रेस हो ये वो उनको बुला फुसला के ये करके इकट्ठे करके बैठी हुई थी और वो जो पाकिस्तान को भी इंडिया का मुसलमान पाकिस्तान का भी अच्छा नहीं समझता था। आज सूरत हाल यह है कि वो सारे का सारा मुसलमान जो है वो पाकिस्तान के दिल से हक में बना हुआ है और वो बाहर खुल के ना भी बात करे, लेकिन अगर कल कोई क्राइसिस
होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल में हो या ओवरऑल सरहद में हो, तो आप क्या समझते हैं ये जो 15 सालों से जिन्होंने मारे खाई हुई हैं, जिन्होंने लिंचिंग की हुई है, जिनको गोश्त खाने के ऊपर कुटाई लगाई हुई है, जिनके बारे में कहा जाता है रोज हर पड़ोसी कहता है कि उठ के जाके बाहर चले जाओ, जिनकी सब्जी दुकानों से कोई दुकान नहीं खरीदता, जिनको पुलिस वाले मारते हैं, जिनकी तबाह और बर्बाद किस्म की सूरत ये है कि वहां उनके घरों को आग लगा दी जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, वो इंडियन आर्मी का साथ देंगे? वो अगर ना भी खुल के आए तो और कुछ नहीं तो इंडियन आर्मी के रास्ते में कांटा जरूर बिछाएंगे किसी ना किसी तरह। और खुसूसन सिख जो है, जो कि आपको बहुत बड़ा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ उनका, और सिखों की जो सूरत हाल है और कश्मीर का पूरा बॉर्डर है बहुत ज्यादा, आप क्या समझते हैं कि जिस कश्मीरी ने तकरीबन इस वक्त 1 साल के करीब लॉकडाउन देखा हुआ है, वो लॉकडाउन कभी कभी एक फ्री पैसेज देगा इंडिया को, और जहाजों से और एयरप्लेन से और उससे अपना ड्रोन से तो जंगे नहीं लड़ी जाती, फील्ड जमीन के ऊपर जब तक आपके पास इंसान आपके साथ न हो, कौम आपके साथ हो। अब देखे ना, मसला यह है कि बनारस से उठ के या चेन्नई से उठ के या कलकत्ता से उठ के या केरला से उठ के इन लोगों ने आकर तो बॉर्डर पे जंग नहीं लड़नी, बॉर्डर तो बहुत दूर है उनसे, वो तो बड़े आराम से हजारों मील दूर बैठे हुए हैं। कलकत्ता का बंदा जो कि हुगली के इलाके के अंदर बैठा हुआ है, उसको क्या दिलचस्पी है कि पंजाब के बॉर्डर में लुधियाना में कुछ हो रहा है या अमृतसर में कुछ हो रहा है या जम्मू में कुछ हो, उसको कोई दिलचस्पी नहीं। और उसके बाद यह है कि जहाजों की परवाज बाकी सारी चीजें भी वो इसी इलाके तक महदूद होगी, जमीन यही तपनी है, और ये तपने वाली जमीन जो है ये इंडिया के खिलाफ है, इस तरफ से भी खिलाफ है और इस तरफ भी खिलाफ है।